साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की घटना है। गांव में एक पड़ोसी के घर पर किंग कोबरा सांप निकल आया। साथियों मुजफ्फरनगर में मुड़ना गांव है। मुड़ना गांव में पड़ोसी के घर पे सांप निकल आया, किंग कोबरा। तो पड़ोस में रहने वाला एक लड़का, साथियों उस लड़के का नाम तो नहीं बताया गया है, ये वायरल न्यूज है, वायरल खबर है और कब की है वो भी नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुड़ना गांव की ये घटना है। पड़ोसी के घर पे किंग कोबरा सांप निकल आया। पड़ोसियों में अक्सर होता है कि अगर किसी के घर पे मौके से कोई पुरुष नहीं मौजूद है, अगर महिलाएं ही हैं, तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाती हैं, भाई हमारे घर में सांप निकल आया, इसको मार दो जो है, या तो इसको हटा दो, पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो। तो गांव में कुछ ऐसे, हर गांव में कोई ना कोई ऐसा रहता है टैलेंटेड आदमी जो है हर गांव में आपको मिल जाएगा, जो सांप ये सब को जो है खिलौने की तरह से एक खिलौना समझ के उसको पकड़ भी लेता है और जरूरत पड़े तो मार भी देता है। वो ये सब चीज में माहिर होता है। तो एक लड़का आया जो है, आया उस सांप को पकड़ लिया। अब देखिए साथियों, हमारा टैलेंटेड यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लड़के ने सांप को पकड़ लिया, चलो ठीक है पकड़ लिए, पकड़ने के बाद आपको डिब्बे में या कोई बोरी में या किसी ऐसे उसको डाल देना चाहिए। तो ये लड़का क्या कर रहा है, कभी अपने हाथों पे लेके घुमा रहा है, कभी अपने गले में किंग कोबरा को। सोचिए साथियों, किंग कोबरा जैसा जहरीला सांप कोई सांप ही नहीं है। इसके काटने के बाद अगर 50 मिनट, 60 मिनट, 40 से 60 मिनट के बीच अगर इलाज मिल गया तो आपकी जान बच सकती है। अगर इलाज नहीं मिला तो मौत निश्चित है। इतना जहर होता है किंग कोबरा के अंदर। किंग कोबरा हमारे भारत देश का सबसे जहरीला सांप है जो है। अब ये क्या कर रहा है, अब जैसे गांव में क्या होता है, जैसे कोई अब सांप पकड़ने के लिए भी आ गया, ऐसे गांव में अभी बुलाने जाओगे 10, 20, 50 आदमी को, जल्दी इकट्ठा नहीं होंगे, बोलेंगे अरे यार ये काम कर रहा हूँ आता हूँ। और ऐसा कोई बात हो जाए तो वहां बिना बुलाए ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हो गए, उसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, लड़के भी हैं। जब ये सांप को पकड़ लिया और अपने हाथ में लेके ऐसे ऐसे उसको घुमा रहा है, खिला रहा है, कभी उसका मुंडी पकड़ता है, कभी उसका पूंछ के तरफ पकड़ता है, कभी अपने गले में लपेट लेता है सांप को। तो सब पूरा मनोरंजन कर रहे थे, सबको मनोरंजन लग रहा था। इतने लोग थे, कोई भी शख्स इसको ये नहीं बोला कि भाई जो ये तू कर रहा है गलत है। तू सांप को पकड़ा है अच्छी बात है, पकड़ लिया तो उसको किसी डिब्बे में, किसी बोरी में अभी तुरंत भर दो। यहाँ मनोरंजन मत करो। हो सकता है कुछ लोग बोले भी हों, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है कोई बोला नहीं इसको, और ये मनोरंजन सबका करा रहा है। ये अपने हाथ में लपेटता है, गर्दन पे लपेटता है
और जब ये बोरी में रखने जाता है, तो इसको लगता है कि सांप ने थोड़ा काट लिया है, बाइट कर दिया है। लेकिन तब भी ये लड़का जो है, ये पता नहीं किस गुरूर में था, ऐसा हाथ जो है झटक रहा है, बोरी में डालते समय इसको काट लिया है। लेकिन जब लोग पूछ रहे हैं काट लिया क्या, काट लिया क्या, तो बड़ी शौकीनी से ये बोल रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं काटा है, वो तो मैं रख दिया। अब बोरी में बांध दिया, बांध के बोरी को रख दिया और उसके बाद अपने घर चला गया। ये अपने घर चला गया। कुछ ही देर में, जैसे हमने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा 40 से 60 मिनट के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका जो वैक्सीन होती है, जो इंजेक्शन होता है, एंटीडोज जो इसकी होती है जहर की, वो आपको लग जाना चाहिए। अब ये घर चला गया, इसको तो ये हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं है, और घर गया कुछ देर के बाद इसका वहीं मौत हो गया। है ना साथियों, कितना रिस्की काम जो है, कितना ये लड़का खतरनाक काम किया। एक नवयुवक है, इसकी उम्र देखने से ऐसी लग रही है बहुत उम्र होगी, 22 से 25 साल होगी बस, 25 के ऊपर तो नहीं है ये लड़का। और बड़ा टैलेंटेड दिख रहा है, बड़ा होशियार दिख रहा है, और सब लोग हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं। अब बताइए, आप जहर से खेलोगे, वो मनोरंजन होता है। जैसे लोग कहावत कहते हैं ना, आप सांप को कितना भी दूध पिला दोगे, लेकिन मौका पड़ने पे वो आपको काटेगा जरूर। तो साथियों, एक नौजवान युवक का अत्यंत दुखद मौत हुई, जो कुछ समय पहले जिंदा था, सांप पकड़ने आया था, सांप पकड़ के सबका मनोरंजन करा रहा था, और कुछ ही देर के बाद अपने घर पे जाता है, वहां उसकी मौत हो जाती है। सोचिए साथियों, अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद आज हमारे आपके बीच वो जीवित रहता। सांप पकड़ लिए, अच्छी बात है, किसी के घर से किसी की जान बचा दिए, अच्छी बात है, तो आपको पकड़ के उसको तुरंत डिब्बे या बोरी में डाल देना चाहिए। ऐसा मनोरंजन नहीं करना चाहिए साथियों। इस केस से हम सभी को सीख भी लेनी चाहिए कि हर जगह मनमर्जी नहीं करना चाहिए। और फिर लोग इसमें कहेंगे कि ये लड़का इतने दिन का आया था, इसी एक बहाने की वजह से आज उसको जाना था। हम भी ये बात को मानते हैं साथियों, हमें नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता कि इसका जीवन हो आगे, ये किसी को नहीं मालूम है। जीवन आज तक ही था या जीवन आगे भी है, वो कोई नहीं जान सकता साथियों। हमारा आपका जीवन कब तक है किसी को नहीं पता है। जहां तक हो सके सावधानी पूर्वक सावधान रहें, सतर्क रहें, तभी हम आप सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो मौत तो हर जगह खड़ी है। आप घर के अंदर, घर के बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। न जाने मौत कहाँ आके आपका इंतजार कर रही है। साथियों, आप सभी का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।